अब हम इस आश्रम से बाहर निकलेंगे और इस आश्रम से फिर आगे की ओर जाएंगे, आगे की ओर परिक्रमा करेंगे। और ये महाराष्ट्र का अंतिम आश्रम है, जिसके बाद फिर से गुजरात आ जाएगा और अगला जो आश्रम होगा वो फिर गुजरात में होगा। ये रहा दोस्तों आश्रम का एक व्यू। यहाँ पे एम्बुलेंस की भी सुविधा है और इस आश्रम का नाम है श्री चैतन्य आश्रम अन्न क्षेत्र और ये पड़ता है चापड़ी, पोस्ट वडफली, तालुका अकलकुआं और ज़िला हो गया नंदुरबार, राज्य हो गया महाराष्ट्र। और ये महाराष्ट्र का अंतिम आश्रम है। एम्बुलेंस सुविधा के भी है यहाँ पे। अगर कोई दिक्कत होगी परिक्रमा वासियों को तो एम्बुलेंस से उन्हें चिकित्सा स्थल भी लिया जा सकता है, डॉक्टर घर भी उन्हें पहुँचा दिया जाएगा, या फिर कोई स्थान, कोई अगले आश्रम भी उन्हें पहुँचा दिया जाता है। और आश्रम का ये भी आश्रम का ही हिस्सा है। ये बिल्डिंग भी, मतलब ये छोटा जो घर है ये भी आश्रम का ही हिस्सा है। और आगे का भी जो ये घर दिख रहा है ये भी आश्रम का ही हिस्सा है। और कल रात को यहीं पे हम लोग का भोजन वगैरह हुआ था। और हम लोग इस तरफ से आए थे और हमें इस तरफ से जाना है, इस तरफ से हमें आगे बढ़ना है। पहाड़ जो है ये अंतिम पहाड़ है दोस्तों, जो सामने जो पहाड़ दिख रही है ये अंतिम पहाड़ है सतपुड़ा पहाड़ी रेंज की। इसके बाद से हम लोग फिर गुजरात आ जाएंगे और ये गांव भी अंतिम गांव है और ये आश्रम भी अंतिम आश्रम है महाराष्ट्र का। इसके बाद फिर हम लोग गुजरात पहुंच जाएंगे। तो फिर चलते हैं, हमें इसी तरफ जाना है तो आगे बढ़ते हैं। और ये है कुछ नंदुरबार के अंतिम गांव या महाराष्ट्र के अंतिम गांव का थोड़ा सा खेती बाड़ी, दोनों तरफ खेती हुई है, अरहर की खेती है और आगे मक्के की खेती दिख रही है। और ये सड़क से हम लोग जा रहे हैं। ये लो चॉकलेट ले लो। नर्मदे है। और वो जो सामने दिख रहा है नदी के उस पार गुजरात है और हमें भी आगे जाके वो नदी पार करनी है पुल से। और हम लोग इस नदी के पार आ चुके हैं और ये पड़ रहा है गुजरात। ये जो सड़क दिख रही है ये भी गुजरात में पड़ रही है। और यहाँ पे एक बोर्ड टंगा हुआ है, ये गुजराती में कुछ लिखा हुआ है और ये पड़ जाता है अब गुजरात में। और फिर हम आगे चलते हैं। अब हम महाराष्ट्र से, ये रहा नदी के उस पार महाराष्ट्र और ये है गुजरात। तो हम लोग गुजरात में आ चुके हैं और अब गुजरात में ही आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ भी एक बोर्ड टंगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है और ये पड़ जाता है कंजी, तालुका है देड़ियापाड़ा, जिला नर्मदा, गुजरात। और ये जगह पड़ जाती है गुजरात में। इनके पैर छू रहा हूँ। चॉकलेट दे देने जी बोलिए। लो लो लो। नर्मदे हर, इधर इधर लगने दे बेटा। आ जाओ, जिसको चॉकलेट लेनी है ना वो आके पैर 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 छुआएगा मेरे को। नर्मदे हर, नर्मदे हर मिल गया। नर्मदे हर बिटिया पैर छुआ लीजिए। गिर गया, गिर गया। लो चॉकलेट ले नीचे। उठा लो, नीचे 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 गिरा हुआ, नीचे पड़ा, एक नीचे नीचे। ये लो बेटा, ये आगे का सबको लो इधर इधर। और किसको किसको रह गया? ये ले, तुमको मिल गया, तुमको मिल गया। इनको दे, ये रह गए, इनको दे दो बिटिया। इधर इधर कौन रह गया? सबको मिल गया। इनको इसको भी दे। किसको किसको रह गया है चॉकलेट? कौन रह गया बेटा? दो ले रहे हो रे, दो ले रहे हो नालायक को। आ जाओ, सबको मिल गया। तुमको दो ले रहे हो, सबको मिल गया। मिल गया है, मिल गया, सबको मिल गया, मिल गया, मिल गया सबको। आ जाओ, लो जिसको नहीं मिला ले लो। इसको तो मिल गया, दो तीन बार ले लिया इसने तो। ठीक, आ जाओ बस, बहुत आ जाओ, चलो चलते हैं। ठीक, हो गया, हो गया, ठीक। नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर, लो लो लो, चलो नर्मदे हर। दो बार। अरे ज़्यादा चॉकलेट नहीं, ज़्यादा चॉकलेट नहीं। नर्मदे हर, चलो नर्मदे हर, ठीक है, सबको मिल गया। नर्मदे हर,
नर्मदे हर। नर्मदे हर, ये 3 बिटिया है क्या? हाँ नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर। चलो कोई बात नहीं, चलो 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 चलते हैं, लेट हो गए, वो आगे निकल गया गणेश साहब। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और ये हम गुजरात में पहली आश्रम की ओर जा रहे हैं। और ये रहा आश्रम के बाहर एक छोटा सा आश्रम या बैठक स्थान बैठने के लिए। और इधर है आश्रम जहाँ पे हम जा रहे हैं। ये हम जा रहे हैं आश्रम की ओर। और यहाँ पे कपास की खेती हुई है और जो फूल हैं कपास के बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये कपास का पौधा है और इससे जो है ये कपास के फूल है। कपास जो कॉटन होते हैं वो फूल के रूप में जन्म लेते हैं। ये देखिए, ये कपास में एक में 3-4 है। और ये कपास का फूल ही है। फूल फट जाता है और उसके अंदर से ये रुई निकलती है और ये पौधा ही है। और इस कपास से कपड़े वगैरह बनते हैं और बहुत कुछ बनते हैं। और ये दोस्तों कपास के फूल हैं, कुछ इस तरह होते हैं, लाल फूल। और यही लाल फूल बाद में जाके वाइट और पीले हो जाते हैं। और यही फिर पीले फूल बाद में खिलते हैं और इससे रुई निकलता है। इस तरह से फिर फट के रुई निकल जाता है। और ये हम आश्रम जाने वाले हैं इस रास्ते। और यहाँ पे अरहर रखा गया है सुखा हुआ। और ये हल्दी है, ये हल्दी है कच्ची हल्दी जिसको सुखा के पीसी जाएगी और वो फिर मसाला की तरह घरों में फिर काम आएगा। और ये दोस्तों गुजरात का पहला आश्रम हम लोग पहुँच चुके हैं। ये रहा आश्रम का एक व्यू। ये रहा आश्रम के अंदर का दृश्य। ये रहा आश्रम। और यहाँ पे है तोते पिंजड़े में। और यहाँ पे तोतों की लड़ाई चल रही है एकदम WWF स्टाइल में या WWE स्टाइल में। दोनों एक दूसरे पे पूरा एकदम भारी पड़ते हुए, कोई किसी पे भारी पड़ रहा है, फिर दूसरा किसी पे, दूसरा दूसरे पे भारी पड़ रहा है। और अब हम आश्रम से निकल रहे हैं। ये रहा आश्रम। यहाँ पे हमने नाश्ता भोजन कर लिया है और हम आगे इस ओर जाएंगे, आगे की ओर। और ये जगह पड़ती है ग्राम कंजी, तहसील इसकी हो गई डेड़ियापाड़ा, जिला नर्मदा, गुजरात। यहाँ पे ये पड़ रही है, ये अन्न क्षेत्र, ये आश्रम। और यहाँ से हम लोग अब निकलते हैं आगे की ओर।